अनंत श्री संपन्न तृतीय पहाड़ी बाबा श्री स्वामी देवदास जी महाराज, जिनसे दास ने चतुर्थाश्रम की दीक्षा प्राप्त की, तो महाराज का स्वभाव ऐसा था कि जल्दी कोई उनके निकट जुड़ नहीं पाता था। बहुत दुर्वासा जी के जैसा स्वभाव था। साधुओं में लोग कहते थे या तो ये दुर्वासा मुनि हैं या साक्षात नरसिंह भगवान, गरजते रहते। तो एक बार हमने महाराज जी से पूछा, हमने कि महाराज जी दास की एक जिज्ञासा है। हाँ बोलो, पूछो। तो हमने कहा दास की जिज्ञासा ये है कि जहां कहीं संतों के लक्षणों का वर्णन है, वहां उन्हें अत्यंत क्षमाशील, विमन्यवः, क्रोध रहित होते हैं, क्षमाशील होते हैं, किसी के दोष को देखकर कभी रुष्ट होते ही नहीं हैं, क्रोध नहीं करते हैं। ये सब लक्षण संतों के शास्त्रों में कहे गए। और कुछ ऐसे संत भी होते हैं जो साधना के बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचे हुए होते हैं, भगवत साक्षात्कार संपन्न संत होते हैं, लेकिन स्वभाव उनका विचित्र होता है। इसका क्या कारण है? तो अब भगवत दर्शन हो चुका है, भगवत साक्षात्कार हो चुका है, तब तो कम से कम ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। वो समझ गए कि मेरे लिए ही पूछ रहा है। तो बोले अरे हम सब समझ गए बच्चा, तुम पंडित हो, सब समझ गए हम। बोले तुम हमसे प्रश्न कर रहे हो, मैं तुमसे प्रश्न करता हूं। महाराज जी आज्ञा कीजिए। बोले माली बहुत सुंदर बगीचा लगाता है, बेला, जूही, चमेली, गुलाब, रात रानी, गंधराज, जाने कौन कौन से पुष्प लगाता है, और फिर कांटों की बाढ़ क्यों लगाता है? फूलों से सजे धजे बगीचे को तो खुला रखना चाहिए, उसमें कांटों की बाढ़ क्यों लगाता है माली? हमने कहा महाराज जी वो बगिया उजड़ न जाए इसलिए। बोले यही है, संतों के हृदय में श्री ठाकुर जी के भाव के सुमन खिले रहते हैं, भक्ति के सुमन खिले रहते हैं, इनको कोई उजाड़ न दे, इसके लिए वे ऐसे स्वभाव के कांटों की बाढ़ लगा लेते हैं जिसमें हर व्यक्ति उनकी साधना में विक्षेप न कर पाए। और हमसे बोले बच्चा हम क्रोध करते तो वृंदावन में रहते, हम क्रोध करते। और सच्ची बात, क्रोध नहीं करते थे। क्रोध करना भी उनका नाटक था, क्रोध करना भी उनकी लीला थी। खाक चौक आश्रम है, प्राचीन रामानंद संप्रदाय का स्थान है। दास को विरक्त वेश वहीं से प्राप्त हुआ। पूज्य सदगुरुदेव अनंत श्री संपन्न योगीराज पहाड़ी बाबा श्री स्वामी देवदास जी महाराज, उनकी कृपा से हमको विरक्त वेश प्राप्त हुआ। उन्होंने कृपा की। वे महान तपस्वी, महान सिद्ध योगीराज संत थे। उनका स्वरूप देख करके लोग कहते थे हमने जीवन में इस प्रकार के स्वरूप का महात्मा नहीं देखा। महाराज हमने अपनी आंखों से देखा है। डाकोर खालसे में अपने छत्ता में महाराज जाके बैठ जाते तो ऐसे लगता पूरा खालसा सूना हो गया, चूंचा भी नहीं होती, सब चुप। जैसे परशुराम जी के जनक दरबार में आने पर सब चुप हो गए, वो दशा होती है। चाहे भले श्री आचार्य महंत ही क्यों ना हो, वो भी उनके सामने पढ़ने से कतराते। ओ साक्षात नरसिंह भगवान, महान
दिव्य वपु, दिव्य स्वरूप, परम समर्थ महात्मा। इतनी ममता और इतना वात्सल्य था। हमारी आचार्य की परीक्षा थी मथुरा में, माथुर चतुर्वेद संस्कृत विद्यालय में। तो सवेरे का पेपर था। तो शाम को महाराज जी के पास हम गए रात्रि में। तो हमने देखा महाराज जी के पूरे हाथ में फलक पड़े हुए जलने के। उन्होंने कहा महाराज जी कैसे जल गए? बोले आज अभी शाम को हमारे मन में आया कि कल से तुम्हारी परीक्षा है और सवेरे 7:30 बजे से पेपर हैं, भूखे प्यासे परीक्षा दोगे, गर्मी का समय है, माथे में गर्मी चढ़ जाएगी, कैसे लिखोगे परीक्षा दोगे? तो मैंने ठाकुर जी की गौ माता के घी के बेसन के लड्डू बनाए, तो घी गर्म उछट गया हाथ पे, इसलिए हाथ जल गया। पर कोई बात नहीं, है तो ठीक हो जाएगा, पर तुम खाली पेट परीक्षा मत देना। भला 2 लड़ुआ बेसन के खाओ, पानी पी के तब जाना परीक्षा देने जो आगे। कितना वात्सल्य था महाराज, अत्यधिक वात्सल्य, और बहुत आदर करते थे। हम महाराज जी के चरणों में, भक्तमाली जी महाराज के चरणों में रहते और वहां शाम को दर्शन करने जाते तो महाराज आओ 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 महाराज आए, आओ आसन लाओ बिठाओ। विद्यार्थियों से कहते तुम्हारे गुरुजी आ गए, आओ बिठाओ इनको बिठाओ। कभी हमको डांटते नहीं, कोई भंडारा होता तो जरूर बुलाते। और एक दिन रामनवमी के अवसर पर बिना कारण के इतना फटकारा उन्होंने। हमसे बोले कल रामनवमी है, भगवान का अभिषेक होगा, मंत्र बोलने आ जाना। जो आ गया महाराज जी। कितने बजे? कोई 11 बजे आ जाना। ठीक। तो हम जल्दी उठ गए सवेरे और हनुमान जी को वाल्मीकि का मूल पारायण सुना रहे थे। पारायण आखिरी दिन का नवान्न पारायण कुछ बड़ा भी होता है, उसको पूरा करके ठीक 11:15 बजे हम पहुंच गए खाक चौक। 10 मिनट कम थे 11 बजने में। महाराज ने 11 बजे बुलाया था और महाराज जी नीम के नीचे बैठे रहते थे। और पूरा भगत, इंदौर के, ग्वालियर के, कलकत्ता के, सब जगह के भगत उनके भरे हुए थे रामनवमी को उत्सव। और हर बार तो आसन दिलवाते थे। उस दिन हम गए, ऐसे उन्होंने बड़े बड़े नेत्रों से देखा और बोले विश्वासघात महापाप, विश्वासघात महापाप। नीच नीच, गुरुद्रोही। दो चार अक्षर पढ़ लिए, बन गए पंडित। 2-4 विद्यार्थियों ने गुरुजी कह दिया, फूल गए। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, राम राम करके अभिषेक कर लूंगा, चले जाओ यहां से। बहुत जोर की फटकार हुआ। वो जाने क्या क्या कहते रहे, निकलो। उनके सामने बोलने की हिम्मत किसकी थी? एक बार हमारे मन में आया कि हम हाथ जोड़ के कहें महाराज जी अभी भी 11 नहीं बजे, आपको डांटते डांटते 7-8 मिनट हो चुका है, अभी 11 नहीं बजा, हम समय से आए। हमने कहा नहीं, मन में एक तो हिम्मत ही नहीं थी बोलने की, दूसरे फिर नहीं बोलना चाहिए। ठीक 11 बजे महाराज उठे, कुआं से बाल्टी खींची, हाथ पैर धोए, मंदिर में चले गए। एक बार मन में आया कि हम चले जाएं लौट के, फिर नहीं चलो कोई बात नहीं, आए हैं महाराज जी, पढ़ाते भी हैं हमको, कृपा करते हैं। तो जगमोहन में खड़े होकर मंत्र स्वर से सहस्र शीर्षा पुरुषा मंत्र बोलने लगे। तो उन्होंने पर्दा से झांक के देखा, बाहर क्यों खड़ा है, भीतर आ जा। भीतर चले गए। अब कोने में खड़े होके हम बोल रहे थे ओम पया पृथिव्याम पयो खड़ी। इतने धीरे क्यों बोलता है, ठीक से बोल। देख मैं वृद्ध हो गया हूं, मेरे हाथ पांव काम नहीं करते हैं, मंत्र भी बोलो और हाथ से सेवा भी करो। अब हम डरे बहुत थे, क्योंकि जीवन में इतना कभी पहले डांट फटकार पड़ी नहीं, पहली बार डांट पड़ी थी। तो
डरे हुए देखकर एक बार मेरी ओर देखकर थोड़े से मुस्कुराए, बस तब मेरे शांति आई कि अब खतरे से बाहर हम निकल गए हैं। और मुस्कुरा करके बोले, अब करो सेवा, श्रृंगार तुम्ही को करना, आरती तुम्ही को करना, मैं बाहर बैठता हूं। बाहर चले, आरती हुई, प्रसाद मिला, एक बढ़िया रेशमी अचला उन्होंने दिया। अरे मुर्शिदाबाद का रेशम है, बहुत बढ़िया है ये संध्या गायत्री जपना तब इसको पहनना, आपरसी कपड़ा है। फिर भेंट करवाई भक्तों से, पहले खूब प्रसाद दिया। हम कहें आज सबके सामने खूब बेइज्जती भी की, खूब फटकारा भी, और अब सत्कार भी खूब कर रहे हैं। सारी घटना हमने पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज को सुनाई। महाराज जी बोले, तुम्हारी गलती है। हमारी गलती कैसे है? बोले, महाराज जी ने 11 बजे बुलाया था, पर तुम्हें अपने विवेक पूर्वक समझना चाहिए था कि मंदिर में 8 बजे से 9 बजे से पोशाक उतारना आरंभ होगा, मज्जन होगा, स्नान होगा, अभिषेक, तब 12 बजे आरती हो पाएगी। और तुम 11 बजे गए, कितने बजे आरती होगी? 1:30 बजे। तो गुरुजन आज्ञा दें, उसमें भी विवेक रखना चाहिए। उन्होंने 11 बजे बुलाया था, तुम्हें 8 बजे पहुंचना चाहिए। हमने कहा, महाराज जी हम पाठ कर रहे थे, हनुमान जी भागे जा रहे थे, शाम को सुना देते हनुमान जी को पाठ। पर तुम्हारे प्रमाद के कारण समय से आरती नहीं हुई, महाराज जी को नाराज होना पड़ा, गलती तुम्हारी है। हमने कहा, अब हम क्या करें? बोले, करो क्या, जाके क्षमा मांग के आओ, हमसे गलती हो गई, अब नहीं होगी। तो सायंकाल का समय था, कुछ बूंदाबांदी उस दिन हो गई थी। महाराज जी आराम कुर्सी पर गेट के पास ही जटा उनके बिखरे थे और वो चरण लटका के बैठे थे। हमने साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज जी आज हमारे अपराध से आपको थोड़ा क्रोध करना पड़ा, गुस्सा करना पड़ा, और ठाकुर जी की आरती अभिषेक समय से नहीं हो पाया। आप हमारे अपराध को क्षमा करें। इतना शब्द सुनते ही झरझर झरझर नेत्रों से आंसू बहने लगे और बोले, जानबूझकर 11 बजे बुलाया था, जानबूझकर फटकारा था। बच्चा, हम क्रोध करते तो वृंदावन वास नहीं कर सकते थे, ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं कर सकते। लोग नहीं जानते, मैं इसी शरीर में ब्रह्मानंद का अनुभव करता हूं। मैंने ऐसे गुरुओं का संग किया है जो मिट्टी छू दे तो मिश्री हो जाए। मैं इसी शरीर से ब्रह्मानंद का अनुभव करता हूं। मैं यह देखना चाहता था कि इतने वर्षों से तुम्हारा आदर कर रहा हूं, आज सबके बीच में बहुत फटकार के देखूं तुमको। यदि तुम उत्तर दे देते तो सदा सर्वदा के लिए मेरी दृष्टि से उतर जाते, और यदि स्थान से चले जाते अपमान का अनुभव करके तो द्वारा मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। मैं खड़ा ही नहीं होने देता, भगा देता तुम्हें। लेकिन तुमने उत्तर नहीं दिया, सहन किया और फिर सेवा की। इससे हमारा रोम रोम प्रसन्न है। लव